अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेकिंग न्यूज़ में खुशामदीद, मुझे कहते हैं इरफान। जल्दी से क्विकली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। नंबर एक, इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसा स्पार्क फेंका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा आम सा बड़ा सादा सा बयान है, लेकिन ये बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही खौफनाक बयान है। और ये हालात को मज़ीद बिगाड़ भी सकता है। हालात किस तरफ जा सकते हैं, ये आपकी और मेरी सोच है कि हालात किस तरफ और कहाँ तक जा सकते हैं। या आप यूँ समझ लें कि सारा सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। इमरान खान ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लफ्ज़ गलती याद रहे। गलती कैसे थी, गलती इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में, सारे सिनेरियो के बारे में, सारा बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने डिसाइड खुद करना है, और जब आप खुद डिसाइड करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग। स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको। जस्टिस काजी फायज़ ईसा जज थे, और उन्होंने फैज़ाबाद जो धरना हुआ था उसके जो हियरिंग थी, उसके ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर की गई थी, उसके ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फ़ैसला दिया। उनके साथ और भी जजेस थे, लेकिन उनकी सरबराही में ये फ़ैसला हुआ, और ये फ़ैसला बड़ा ही ख़तरनाक था। ख़तरनाक इन सेंस के उसमें क्लियरली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि इदारे अपनी हद में रहें। ये सारा कुछ उसका मतलब था। ये बात ख़त्म हो गई, धरने ख़त्म हो गए, जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन गए। और आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ 2019 में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस आता है। सदारती रेफरेंस क्या है? उसमें यह है कि आपकी अहलिया जो है उनके खिलाफ, उनके पास अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने कहीं पे शो नहीं की हुई, लिहाजा आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं, आपको नाअहल होना चाहिए। आपको नाअहल करार देने के हवाले से पिटीशन दायर हुआ, सदारती रेफरेंस। याद रहे, सदारती रेफरेंस। और इस रेफरेंस को इमरान खान कह रहे हैं दैट वाज अ बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बात समझ गई या मज़ीद खोल के बताऊँ? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि अब इसमें ये जो बयान दिया गया है इमरान खान की तरफ से, ये सादा सा आम सा लगने वाला बयान ये है कि ये मेरी ज़िंदगी, यानी कि मैंने आपकी बात मान। ये किसके मफाद में था? ये सदारती रेफरेंस आपको भी पता है, इसमें इमरान खान को कुछ लेना देना नहीं था, ना उनके हक में था, ना उनको फ़ायदा था कोई। लेकिन ये पैगाम देना मकसद है कि मैंने जिसको फ़ायदा पहुंचाने, मैं बड़े नपे-तुले अल्फाज में इसका कोशिश करूँ, अहाता करूँ कि मैंने ये जो सदारती रेफरेंस जिनके बेनिफिट्स के लिए मैंने ये सदारती रेफरेंस दिया था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बाकी मतलब आप निकालते रहे, आप समझते रहे, इसके ऊपर मैं मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान ने एक जंग का आगाज़ कर दिया है, तिबले जंग बजा दिया है। और होने क्या जा रहा है? आज इमरान खान का कल जलसा है कराची में, और कल के जलसे में इमरान खान जब जाएंगे और वहाँ पे हो सकता है कि इस बयानिए को मज़ीद थोड़ा सा वो पॉपुलर करें, इस बयानिए को मज़ीद थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन करें, तो ये होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो ये बयान दिया गया, ये यकदम बयान क्यों दिया गया? DGISPR की कॉन्फ्रेंस जो है, इसके बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मुताबिक ये है कि ये 15 दिन पहले होनी थी, लेकिन ये आज हुई। इस जो कॉन्फ्रेंस है, इससे इमरान खान को काफ़ी उम्मीदें थी। उनको पता था कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मेरे हक में चली जाएंगी। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि एक तो जो DGISPR है उनका एक मुबहम सा बयान जो कि इस वक्त पूरे मुल्क में जज्बात को भड़का रहा है, और दूसरे नंबर पर जो हमारा मीडिया है, मीडिया को बेसिकली इसके ऊपर मैं एक अलग से वीला करूंगा और बताऊंगा आपको। मीडिया जो है यकदम, उसने, आपको पता है कि मीडिया ने पेशावर वाले जलसे का मुकम्मल ब्लैकआउट किया, सिवाय 2 चैनल्स के, बोल और ARY। ये 2 चैनल्स जो कि इनको दिखा रहे थे, जलसे की कवरेज कर रहे थे, लेकिन बाकी तकरीबन सारे का सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसने सारा ब्लैकआउट किया। क्यों किया, किसके कहने पर किया, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी एक स्टोरी है। लेकिन सीन क्या है? सीन ये है कि एक ख़बर आपके साथ और शेयर करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मारूफ सहाफ़ियों, वो सहाफ़ी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया है। और बाद सहाफ़ियों का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह PM से इतने सालों के बाद पेट भर कर खाना खाया। तो ये सारी चीज़ें जो है DGISPR की कॉन्फ्रेंस जो है, ये मैं दोबारा से वापस उसी नुक्ते पर आऊँगा, लेकिन DGISPR की कॉन्फ्रेंस जो है उससे हर एक बंदा अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहा है। यानी उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा मैं, जो कि कल बड़े कंट्रोवर्शियल हुए। नंबर 1, मरासला। वो जो मरासला था उसमें बेसिकली सहाफ़ती ये बदयांती भी है
कि सहाफ़ी ने अपने अल्फाज DGISPR के मुंह से अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने के लिए एक सवाल किया, उसमें साजिश का जिक्र किया। DGISPR जो है वो उससे इसमें ख़ुद को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते थे, ख़ुद को फ्रीक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा जी कि वो बिल्कुल मरासला है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीन ये था कि ये मरासले के ऊपर सबसे पहले ये कहते थे कि मरासला है ही नहीं है, मरासला झूठा है, मरासला ये है, मरासले के ऊपर जो मंदरजात हैं वो खुद से घड़े गए हैं। लेकिन एटलीस्ट जो DGISPR हैं उन्होंने बात तो की, उन्होंने जो बात की उसका मतलब ये निकलता है सबसे पहली बात कि उन्होंने मरासले को तस्लीम कर लिया कि मरासला है। नंबर 2, मरासले में उन्होंने 2 चीज़ें तस्लीम की। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन बैरूनी मुदाखलत ज़रूर है। बैरूनी मुदाखलत भी कोई क्यों करे आपके मुल्क में? आप क्या करते हैं? आप इंडिया में जाकर मुदाखलत करते हैं, आप इंडिया के बैरून जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत करते हैं, आप अमेरिका के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत करते हैं। कोई नहीं करता, ना ही कहीं पे जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता है, ना ही ऐसा होना चाहिए। बैरूनी मुदाखलत भी मतलब कोई क्यों करे? आप बैरूनी मुदाखलत को कम जुर्म समझते हैं। अजीब व गरीब एक सिनेरियो बना दिया है कि बैरूनी मुदाखलत तो है लेकिन बैरूनी साजिश नहीं है। बैरूनी मुदाखलत का और कोई मतलब आप मुझे बता दें, निकाल के समझा दें कि बैरूनी मुदाखलत का और क्या मतलब है। दूसरे नंबर पर कि उसमें नॉन डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो यूज़ की गई, ये उनका कहना था। यानी उन्होंने ये भी फरमाया कि ये जो मरासला है ये मौजूद है, हकीकत है, दुरुस्त है, और ये भी कि इसमें बैरूनी मुदाखलत है, और ये भी कि इसमें नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपके मुल्क के मुतल्लिक़ कोई इस्तेमाल कर रहा है और ये आपको साजिश नहीं लग रही है? मतलब है। दूसरी बात के ऊपर अड्डे मांगने के हवाले से जो आम पॉपुलर बयानिया है वो इस मरासले के हवाले से पहले मैं बता दूं, आम पॉपुलर बयानिया जिसको अपोजिशन ने, जिसमें बिलावल भुट्टो ने, जिसमें सारे के सारे जितने भी शहबाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं उन्होंने अपनी मर्जी का मतलब ये निकाला कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी साजिश जो है उसका जिक्र नहीं है, DGISPR ने भी फरमा दिया है। तो DGISPR का मुकम्मल बयान पढ़ो ना, जो मुकम्मल उसने लिखा है वो सारे का सारा पढ़ो। आप एक अपनी मर्जी का टुकड़ा उठाकर उसको आप घसीटना शुरू कर देंगे तो ये इंतहाई बददियानत किस्म की सहाफत है। खैर, दूसरी चीज़ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ, उससे भी अपनी मर्जी का मतलब निकाला गया। और मैं यहाँ पे नेट प्राइस का जिक्र ज़रूर करूँगा। नेट प्राइस जो है वो कौन है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। नेट प्राइस ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन जो दूसरा बयानिया था वो था अड्डों के मुतल्लिक़। अड्डे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ये बयानिया एक बार फिर से साबित हो गया है कि इमरान खान से अड्डे मांगे ही नहीं गए। यहाँ तक बताएंगे, सिर्फ आपको पूरी बात नहीं बताएंगे। पूरी बात ये है, मैं आपको इसका क्लिप भी भेजता हूँ, ये यहाँ पे चलाऊँगा मैं क्लिप, अभी थोड़ी देर में चलाता हूँ, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। सीन ये हुआ कि DGISPR ने यहाँ पर कहा, बिल्कुल मुकम्मल न्यूट्रल रहते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान से एक सहाफ़ी ने पूछा कि अगर का लफ्ज़ जो है इस पर गौर करना है, अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगता है तो क्या आप देंगे? तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अभी यहां पे बात मुकम्मल नहीं हुई है, आगे सुनिए। अगली बात DGISPR ने जो की, मैं कहता हूं कि उसने सारे के सारे इस हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से सारी की सारी चीजें क्लियर कर रखती। ये बयान पहली दफा आया फौज की तरफ से कि DGISPR का कहना है कि अच्छा इस जवाब की जरूरत नहीं थी, इस जवाब की ये एक यूं समझ ले एक इजाफी जवाब था, लेकिन DGISPR साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अड्डे अगर हम सभी मांगे जाते तो हमारा भी वही मौक़िफ़ होता जो इमरान खान का है, ये फरमाया DGISPR ने। लेकिन सहाफती बदयांती ये है कि सहाफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अड्डे मांगे ही नहीं गए। यहां पर बात खत्म कर देते हैं। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सारे के सारे और जितने भी सहाफ़ी, ये अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये यहाँ पर बात खत्म कर देते हैं, पूरी बात नहीं बताते। क्लिप सुनिए ये वाला। देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता और यही सोच थी। जी,
तो ये आप देखिए कि ये सारी बातें हुई अड्डों के हवाले से ये था, और जो मरासला था उसके हवाले से जो बात थी वो कंप्लीट अगर आप सुने तो आपको मतलब समझ भी आ जाएगा और सारा कुछ आएगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये बयानिया जो है ये जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ जा नहीं रहा लेकिन इसको लेकर जाया जा रहा है, लिहाजा इसके काउंटर करने के लिए इमरान खान ने सिर्फ एक बयान दिया है। मैं एक बार फिर से शतरंज का जिक्र करूंगा, उसमें चाल चली जाती है और जवाबन भी एक चाल चली जाती है। तो इमरान खान DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस है उसके जवाब में इमरान खान ने अपना मोरा आगे बढ़ा दिया है। तो नेट प्राइस का मैंने जिक्र किया और उसका मुख्तसरन जिक्र करके उसका मैं इंशाल्लाह फिर किसी वीलॉग में जिक्र करूंगा। नेट प्राइस अमेरिकन फौज के तर्जमान है, यानी जो DGISPR के हम मनसब है तकरीबन वो हैं। तो नेट प्राइस का कहना है कि हम DGISPR के बयान का खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, बयान बड़ा ये सादा सा लग रहा है लेकिन ये भी सादा नहीं है। इसका मतलब है कि DGISPR ने जो कहा कि हम अड्डे अगर हमसे भी मांगे जाते तो हम भी इनकार कर दे, हमारा भी वही मौक़िफ़ होता जो इमरान खान का। इस बात को आप तस्लीम करते हैं। दूसरी बात आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने बैरूनी मुदाखलत जो है इसमें क्लियरली अनडाउटेडली इसमें अमेरिका का जिक्र है, आप ये भी तस्लीम करते हैं। इसके अलावा भी आप जितनी भी बातें हैं प्रेस कानून, आपने एक क्लियर एक जिक्र कर दिया ना कि हम इसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं कि सारी बातें ठीक ही आपने। तो ये सारी बातें आप तस्लीम कर रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस पर मोहर सब्त कर दी कि DGISPR का जो बयानी है उसको अगर मुकम्मल दयानतदारी के साथ देखा जाए, परखा जाए और पढ़ा जाए तो उसके ऊपर आपने मोहर सब्त कर दी। थैंक यू वेरी मच नेट प्राइस, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कि इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।